बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, और वो है जब हम मुलाजिम रखते हैं तो और वो चोरी कर लेते हैं। तो देखें, बहुत सारी बातें कहने को होती हैं, लेकिन मैं एक लिमिटेड कुछ बातें बता रही हूँ। जब हम घर में किसी को मुलाजिम रखते हैं, हम कहते हैं यार कोई जानने वाला हो ऐसा जो उसकी गारंटी दे सके ताकि कल को कोई कुछ करे। तो अभी मैं जितनी बातें कर रही हूँ अपने तजुर्बे के हिसाब से कर रही हूँ। गारंटी वाले भी मुकर जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम तो इनको जानते नहीं थे, अरे बड़ा दूर का ये वो। तो ये समझना कि भाई कोई गारंटी वाला है तो कल को ये कुछ करेगा तो पकड़ में आ जाएगी, मुलाजम है मुलाजिम। आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा, दूसरा चीज़ एक ये कि मेरे साथ जो हुआ था वो बताती हूँ। उनमें से एक किस्सा मेरी, ये तकरीबन कितना पुराना किस्सा होगा, 9-10 साल पुराना या इससे ज़्यादा हो सकता है, इसके अराउंड। अम्मी ने एक हमारे यहाँ एक अपने एक जानने वाला, यानी जो हमारे यहाँ मतलब अम्मी ने किसी से बोला कि कोई काबिल एतबार बंदा रखवा दो। तो उन्होंने एक लड़का भेजा। तो वो लड़का मतलब उसकी हुलिया बता रही हूँ, पतला दुबला सा, दाढ़ी उसकी इतनी, और हाइट कितनी होगी 5'4" समथिंग। तो और आई थिंक वो सराइकी था। और ये कहने का मकसद ये नहीं है कि सारे सराइकी बुरे हैं या सारे पंजाबी सिंधी, ये तो बस आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ था। अच्छा, वो इस्लामी कितना था इस पर मैं इसलिए बात नहीं करी कि ये नमाज रोज़ा या कुरान पढ़ना ये तो अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है, अब उस पर मैं किसी को नहीं कुछ कहना चाह रही। ना दाढ़ी का इसलिए बताया कि मैं मजाक उड़ाऊँ। हुआ ये था कि वो कुछ महीने हमारे साथ काम करता रहा, सही चल रहा था, हमें बुरा भी नहीं लगता था। तो खैर घर के काम के लिए उसको रखा हुआ था। कुछ अरसे बाद मैंने देखा कि वो बहुत सुस्त पड़ता जा रहा है। मतलब मैंने उसको ये नोट किया कि मोबाइल पे लगा हुआ है। एक हमने उसको पलंग भी दिया हुआ था क्योंकि वो 24 आवर्स के लिए था। तो वो पलंग पे लेटा हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है, फिर मोबाइल पे लगा है, फिर मोबाइल पे लगा हुआ है। अच्छा, मेरी वालदा उन दिनों ना उन्हें वो घर पे नहीं थी, वो कहीं और गई हुई थी कुछ अरसे के लिए। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मैं अपने वालिद के साथ कहीं जा रही थी। तो मैं उस लड़के को चूँकि देख चुकी थी कि अब ये काम नहीं करता है, तो मैं उसको ख़ास तौर पे कहा, जहाँ टीवी रखा हुआ था, मैंने कहा कि देखो ये पूरा जो कैबिनेट है ना, ये मुझे बिल्कुल गर्द से खाली चाहिए जब मैं वापस आऊँ। टीवी पे से भी गर्द, और ये सारा ये तुमने डस्टिंग करनी है, सोफ़ों पे से करना है। तो ये मैंने उसको नॉर्मल लहजे में बोला और मैं चली गई। कुछ देर बाद जब मैं आई तो अब्बू तो अपने रूम में चले गए, लेकिन मैं सीधा गई हूँ टीवी पे। मैंने देखा बिल्कुल वैसी गर्द जैसे पड़ी हुई थी, और वैसी पूरा कैबिनेट गर्द से। मैं समझ गई इसने कुछ नहीं किया। उसके अगले दिन अब्बू तो चले गए थे काम पे, लेकिन ये हुआ था कि किचन में मैंने देखा कि बर्तन पड़े हुए और उनमें से स्मेल आनी शुरू हो गई है, और इसने धोए हुए कुछ नहीं है। मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा बर्तन धो जाके। इसने क्या किया, अच्छा कहता हूँ धोता हूँ। और फिर क्योंकि मैं इतना कुकिंग वुकिंग करती नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा तो वो शाम में फिर पड़े हुए थे। अब जब अब्बू घर पे आए तो मैंने अब्बू से बोला कि ये ऐसा है कि ना इसने उस दिन वो सफाई की जब मैं आपके साथ गई हुई थी, और ना इसने बर्तन धोए, ये हिलता ही नहीं अब। तो अब्बू ने उसको सुनाई। अच्छा, वो लड़का मुझसे भी बदतमीज़ियाँ करना शुरू हो गया। खैर मैंने उसको नहीं कहा कि तुम्हें निकाल लें नौकरी से। बहरहाल एक दिन क्या हुआ, मेरा जो कमरा था ना, उस कमरे की मेरा और अब्बू का कमरा बहुत पास था। मतलब समझे, मेरा कमरा के सामने बिल्कुल कमरा जो था वो अब्बू वाला था। तो मैं क्या करती थी कि वैसे अगर कहीं बाहर जा रही हूँ किसी काम से तो कमरा लॉक करके जाती थी चाबी से ना, जाहिर है, क्योंकि पता था कि एक बंदा काम कर रहा है, फिर कोई जानने वाले आ गए पीछे, घुसे ना किसी के कोई रिश्तेदार या कोई उस कमरों में, तो मैं लॉक करके जाती थी। लेकिन जब मैं कमरे में होती थी या अम्मी के कमरे में गई मैं, तो वो बस चाबी लगी हुई होती थी मेरे दरवाजे पे। वो मैं उस वक्त नहीं लॉक करती थी कि मैं कमरे से निकल भी रही हूँ तो लॉक कर रही हूँ, इतना कौन कर सकता है। तो वो चाबी मैं इसीलिए डोर में लगी छोड़ देती थी कि यार मुझसे बार बार चाबी गुम जाती है। तो एक दिन मैं रूम के अंदर ही थी, जब मैं बाहर आई तो चाबी गायब।
तो मैंने अच्छा मेरा उस पर कोई शक नहीं किया, चाबी गायब हुई भी। अब मैं इधर उधर, चूँकि मैं माहिर हूँ चीज़ें घुमाने की, अब मैं देखे जा रही हूँ, मैं अपनी कमरे वैसे ही मेरा उलट पुलट हो रहा होता है, इतना उल्टा पुल्टा, चाबी कहाँ चली गई। अम्मी से पूछा, इधर उधर चाबी कहाँ गई, लड़के से पूछा चाबी कहाँ गई, वही लड़का जो था ना सराय की। तो क्या हुआ, मैं उसका नाम जानबूझ के नहीं ले रही, तो अच्छा फिर क्या हुआ, अब वो चाबी ना मिले, चाबी ना मिले। अब क्या हुआ, मजबूरन मैं किसी भी काम से जा रही कुछ दिन, शायद मुझे नहीं याद एग्जैक्टली कितने दिन, तो मैं ऐसी बस कमरे का दरवाज़ा सिर्फ बंद कर रही थी, लॉक करके नहीं जा रही थी। हालांकि मुझे चाबी वाले से बदलवा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। अब हुआ ये शायद 2-3 दिन मैंने ऐसे किया होगा। एक दिन वो लड़का चलता हुआ आया मेरे पास, कहता है ये देखें आपकी चाबी मिल गई। उसके हाथ में मेरा की चेन ना। तो मैंने बोला ये तुम्हें कहाँ से मिला। कहता है कि आपको पता है कहाँ से मिला, आपके अब्बू जो है ना उनके कपड़ों की जेब में से मिला। ओ माय गॉड। अब मैं दिल में सोच रही कि मेरे अब्बा, उन्हें क्या पड़ी है कि वो मेरे कमरे की चाबी बगैर पूछे निकालने और लेके घूम रहे हो, और मैं परेशान होती फिर रही हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया यार कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं। मगर मैंने उस शक को, उस लड़के पे मैं शक चोरी वाला नहीं करती थी, और ये हम लोग की बड़ी वो होती है कि और कोई होता तो चौंकता ज़रूर। और अब्बू से मुझे मैंने दिल में सोचा यार मेरे वालिद, मतलब एक सेंसिबल बात ही नहीं है ना कि आपके अम्मा या अब्बा चाबी लेके घूम रहे हैं आपकी, आप जलील हो रहे हो उधर, या आप ख्वार हो रहे हो, सॉरी जलील तो नहीं, लेकिन आप ढूंढते फिर। तो मैंने कहा अच्छा, तो और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था इस बात का, मगर पता नहीं मैंने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया। अब हुआ ये कि कुछ दिन बाद इसने ना किसी बात पे बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी मुझी से, क्योंकि मुझे हाँ एक चीज़ ये हुई थी कि एक दिन मैंने देखा ये फिर फ़ोन पे लगा हुआ है, फिर फ़ोन पे। तो इसको मैंने कहा कि काम करो इधर आओ, ये आया ना। तो मैंने बोला मेरे कुछ कपड़े रखे हुए, जाके ना पता नहीं 5-6 कपड़े थे या 4-5, मैंने कहा जाओ वॉशिंग पाउडर का झाग बना, उसमें कपड़े डुबो और फिर धो के बाहर टांग देना लॉन में। तो शक्ल तो ऐसी उसकी ब्लैंक हो गई, लेकिन उसने धो दिए। तो अगले दिन या पता नहीं कितने दिन बाद मुझे आके कह रहा है कि मैं कपड़े नहीं धोऊंगा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया ना, लेकिन मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं ना अपने कपड़े हमेशा खुद धोती थी वहाँ पे उस घर में। लेकिन वो मैंने उसको जान के कहा था ताकि वो हिले तो सही, क्योंकि उसको फ़ोन पे कॉलें करने के लिए तो नहीं रखा था, करता ही कुछ नहीं था। तो एक दिन बहरहाल उसने बड़ी बदतमीज़ियाँ करी, तो और कह रहा कि मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। तो अब्बू ने बोला हाँ सही है, मैंने भी बोला हाँ भाई फ़ौरन तुम चले जाओ। फिर मैंने कुछ सोचेगा नहीं अच्छा ऐसा करो, रुक जाओ मत जाओ। कह रहा नहीं मुझे इस घर में कोई काम नहीं करना, मैं इस घर में रुकना ही नहीं चाहता हूँ। ये कह के गेट खोला, हिसाब लेके सीधा बाहर चला गया। अब क्या हुआ, मैंने कमरे में, अब मैं क्या कहूँ, कमरे में फिर मैं आई एक दिन, जब उसी दिन की बात है। मैं इतना सेल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, और मेरा फ़ोन वो था, वो जो नहीं होता जो टच नहीं होते थे, जो पहले आते थे 3310 टाइप के, या वो कौन सा था, नोकिया का बहरहाल फ़ोन था वो। अब फ़ोन गायब मेरा। मैंने कहा है मेरा फ़ोन कहाँ चला गया। तो अब वो अच्छा मेरी चूँकि चीज़ें खो जाती है, अब इधर उधर उधर, फ़ोन कहाँ गया, उसमें मेरे नंबर्स थे, मुझे पता ही नहीं है वो क्या होगा ये होगा। फ़ोन मेरा गायब, कमरे में फ़ोन ही नहीं मेरा, और मैं और कहीं लेके नहीं जाती थी, मेरा कमरे में ही फ़ोन पड़ा रहता था, फ़ोन गायब। अच्छा और एक और क्या चीज़ गायब थी, एक पता नहीं, एक और कुछ गायब मेरा, इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान या क्या था याद नहीं, सॉरी। तो पता नहीं वो किसने चोरी किया था मेरा इलेक्ट्रॉनिक वाला, बहरहाल। अच्छा अब मेरा मोबाइल फ़ोन गायब। मैंने कहा अच्छा तो मोबाइल फ़ोन लेके ये चलता बना। और मुझे याद आना शुरू हुआ, मैंने कहा यार वो जो इसने कहा था कि तुम आपके अब्बा की जेब से चाबी मिली, वो इसी के पास चाबी थी। और जब मैं इधर उधर होती थी, या ये देखता होगा कि मैं किसी कमरे में और कमरे में जाके सोने चली गई हूँ, या मैं घर से गई हुई हूँ, तो अच्छा तो ये मोबाइल भी लेता चलता बना।
अच्छा, एक और मैं किस्सा अलग से बताती हूँ। और हाँ, जिसने उसको रखवाया था ना, उससे जब मैंने अम्मी से उसका नंबर लेके एक दिन शिकायतें करी थी उसकी कि लड़का तो निकम्मा या कुछ, तो वो मुझसे पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, बाद में मुझसे वो बदतमीजियाँ करना शुरू हो गया वो बंदा भी। तो बहरहाल एक और चलो फिर एक और बात बताऊंगी कभी अगर शायद। तो ये बहरहाल ये है कि ये आप बड़ा एहतियात रखा करें, क्योंकि वो लड़का के साथ इवन ये हुआ था कि हमें उन दिनों घर शिफ्ट करना था, तो घर ढूंढते ढूंढते कुछ अरसा हम इसको नहीं रख सकते थे, तो हमने इसको बगैर काम करा 1 महीने की तनख्वाह दी थी ताकि हमारे पास से छोड़े ना, कि घर पे अपने भले बैठा रहे लेकिन इसको तनख्वाह मिले, इसको प्रॉब्लम ना हो पैसों का, ताकि जब हम जैसी घर दूसरा लें तो इसमें इसको बुला लें। और इसने जो कारनामे किए, और मुसलसल फ़ोन पे लगा हुआ है, जब देखो फ़ोन पे लगा हुआ होता था। तो ये हमें ना पहले ही हमारी छठी या हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये कोई ऐसे मामूली चीज़ें नहीं होती हैं, और चोरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझे कम से कम मतलब बहुत अफसोस होता है कि मतलब मैंने उस बात को इस तरह रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन क्या कर सकता है, हज और उम्र ज़रूर करें।